हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा महासागर है और प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त पाया जाता है। और इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, रिंग ऑफ फायर, जिसे कहते हैं हम अग्निवृत्त पाया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये प्रशांत महासागर है तो इसके चारों ओर ज्वालामुखी की तरह पूरा रिंग पाया जाता है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर या अग्निवृत्त के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रशांत महासागर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की, जो कि प्रशांत महासागर में ही है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप जो है भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्रवाल भित्ति होती है भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो लक्षद्वीप है, ये सारी जो प्रवाल भित्तियाँ होती है ये एक जीव से मिलकर बनी होती है, जिसे कहते हैं सिलेंट्रेटा फॉलिप। सिलेंट्रेटा फॉलिप नामक जीव से इसकी उत्पत्ति होती है और एक भूमि के आकार का पूरा मैदान बन जाता है, जिसे हम द्वीप के रूप में भी कभी कभी जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, कोटोपैक्सी, बैरन, फ्यूजियामा या फिर किलिमंजारो। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, वैरन। दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो बैरन ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका वैरन, वो भारत में अंडमान निकोबार में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं कोटोपैक्सी के बारे में। तो कोटोपैक्सी जो है वो तंजानिया में है और विश्व का सबसे विस्तृत, यानी कि बोल सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी है। अगर हम बात करें फ्यूजियामा के बारे में, तो दोस्तों फ्यूजियामा जापान में है और ये एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। यानी कि इसमें से कभी जो है लावा निकलता है और कभी बंद हो जाता है, कभी निकलता है कभी बंद हो जाता है, इसलिए इसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा। अगला है किलिमंजारो। तो दोस्तों, जो किलिमंजारो है वो कहाँ पर है, तंजानिया में है और ये एक मृत ज्वालामुखी है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी जो है वो किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। दोस्तों, हाइग्रोमीटर दो बार दे रखा है, चलिए इनमें से कोई नहीं इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरोमीटर। दोस्तों, बैरोमीटर के द्वारा ही वायु दाब मापा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, यानी कि जो नमी होती है, उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर लैक्टोमीटर की बात करें तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम बैरोमीटर के बारे में। दोस्तों, बैरोमीटर द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। अगर बैरोमीटर में पारा अचानक ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब है कि मौसम साफ होने की संभावना है। कभी कम कभी नीचे होता है, इसका मतलब है कि बारिश होने की संभावना है। और एकाएक नीचे गिर जाता है, मतलब एकदम नीचे गिर जाता है, इसका मतलब है कि आंधी आने की संभावना है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ऑप्शन आपके सामने, माही नदी, यांगसी नदी, बोलका नदी या फिर नील नदी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम। दोस्तों, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कि ये वाली, ये जो रेखा है, इस रेखा में से कौन सी नदी दो बार काटती है, मतलब इस तरीके से दो बार काटती है, यानी कि एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, माही नदी। दोस्तों, माही नदी भारत में ही है और माही नदी ही कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी नदी काटती है, तो अफ्रीका की कांगो नदी जो होती है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। जो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है वो आपके मकर रेखा को दो बार काटती है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इससे पहले के 2-3 वीडियोस देखे होंगे तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो लावा प्रवाह की वजह से होता है, इसीलिए इसमें खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत उपजाऊ होती है और इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो काला रंग होता है वो टिटेनिफेरस मैग्नीटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी जो होती है सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको काली मिट्टी के बारे में ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी या फिर होंगो नदी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, अमेजन नदी। दोस्तों मैंने विश्व की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा है, ना कि सबसे लंबी नदी के बारे में। अगर मैं सबसे लंबी नदी के बारे में पूछता तो आप आंसर करते नील नदी। मैंने यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो अमेजन नदी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, 90, 180, 360 या फिर 100। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, 360। दोस्तों देशांतर रेखा किन्हें कहते हैं? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर जो खड़ी खड़ी लाइनें होती है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। और जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जो कि लंदन से होकर जाती है। भारत में से जो समय रेखा जो होकर गुजरती है वो है 82.5 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। अगर हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये सारे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत से लोग इसका आंसर सड़क परिवहन देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल परिवहन। दोस्तों जल परिवहन जो है संसाधन का सबसे सस्ता साधन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, सुंदरबन का डेल्टा, माजुली, गांधार द्वीप या फिर सॉल्सेट द्वीप। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माजुली। दोस्तों जो माजुली है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में है। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसको असम में तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसको जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे अगर हम गांधार द्वीप की बात करें तो ये खंबात की खाड़ी पर स्थित है, और जो ये सॉल्सेट द्वीप है, सॉल्सेट द्वीप पर ही मुंबई शहर स्थित है। और सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, कांडला बंदरगाह, नोहा सेवा बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, नोहा सेवा बंदरगाह, जो कि मुंबई में है। दोस्तों हमारे देश में अभी 13 बड़े बंदरगाह है। एक नए बंदरगाह का निर्माण हो रहा है महाराष्ट्र के बदावन में। इससे पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि सबसे मुफ्त बंदरगाह कौन सा है, एकमात्र जौहरी बंदरगाह कौन सा है, तो वो कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइगर स्टेट किस प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसमें सबसे अधिक शेर पाए जाते हैं, सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे
टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक एशियाई शेर जो है वो आपके गिर गुजरात में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे देश में भी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कितने राष्ट्रीय उद्यान भारत में अभी वर्तमान समय में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि कितने राष्ट्रीय उद्यान भारत में इस समय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, हिमालय, कंचनजंगा, अरावली या फिर धौलागिरी। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली। दोस्तों अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। आपको हिमालय को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें ठंड में भी वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने, असम, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन 4, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे ठंड में भी बारिश होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, क्यूबा, अमेरिका या फिर रूस। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे ऐसे ही उपनाम संबंधी क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जाता है कि अन्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार बर्मा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है, ल्हासा को कहा जाता है। चलिए यूपी के बारे में बात करूं तो यूपी में अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे नवाबों का नगर किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? ऑप्शन आपके सामने, बुध, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, शनि। दोस्तों इससे पहले आप 2-3 महीने पहले इसका आंसर बृहस्पति करते थे, लेकिन अब सबकी सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हो गए हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन नया बन सकता है इसको। तो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर बताइएगा। हम फिर से लौटेंगे डायनेस्टी वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए।